को बताऊंगा ब्रेकअप से फटाफट कैसे रिकवर करें। फटाफट आप रिकवर तभी कर पाएंगे जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। मेजॉरिटी ऑफ द गाइज एंड गर्ल्स वो रिकवर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इस फिराक में रहते हैं कि कभी ना कभी वो वापस आएगी या वापस आएगा। गाइस पहले ये समझिए बात को कि इस फिराक में रहना ही गलत है। अगर एक लड़की या लड़के ने ब्रेकअप कर लिया है दैट मीन्स उसका अट्रैक्शन मर चुका है। तो अगर वो वापस आ भी गया तो टाइम पास के लिए आएगा या आएगी, या तो प्रो डेटर होगा या होगी, प्रोफेशनल डेटर जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ वापस जाना सेंस नहीं बनता है। और अगर वो सच्चा प्यार था और उसके बाद उसका अट्रैक्शन मरा तो वो अट्रैक्शन वापस उजागर नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत टाइम से उसका अट्रैक्शन लो हो रहा था, बट जो अपोजिट सेक्स है उसको पता नहीं चल रहा था, इसलिए उसको बुरा नहीं लग रहा है ब्रेकअप करते वक्त। बट जिसके साथ ब्रेकअप हुआ उसको बुरा लग रहा है क्योंकि उसका अट्रैक्शन अभी बरकरार था और इसके बहुत टाइम से अट्रैक्शन कम हो रहा था। बट जिससे ब्रेकअप हुआ है उसको ये पता ही नहीं चला कि ये इसका अट्रैक्शन डाउन हो रहा है, वो इतने प्यार में पागल था। सो इसलिए इसको भी टाइम चाहिए। तो पहला नॉलेज क्या है, उसका अट्रैक्शन मर चुका है। तो अभी वो एक नॉर्मल लड़की की जगह हो चुकी है। सड़क पे आप जाएंगे, एक नॉर्मल स्ट्रेंजर लड़की को अगर आप बोलेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो उसके सामने ये सेंटेंस की अहमियत क्या रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। भले आप कितना भी इंटेंसफुली बोल ले, रो ले पागल की तरह, उस लड़की स्ट्रेंजर लड़की के सामने रो ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अहमियत तभी होगी जब एक बंदी आपकी तरफ अट्रैक्टेड या बंदा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करे, राइट? तभी तो अहमियत होगी, वरना लव लेटर लिख के क्या मतलब है? इट्स समथिंग लाइक एप्पल का सीड जिस सॉइल पे उगता है उस जगह उसको छोड़ के मैं किसी और सॉइल पे लगाऊं तो कैसे उगेगा, राइट? सो सिमिलरली बेगिंग करके कोई फायदा नहीं। वो डर के मारे आपके पास आ जाएगी बट वो अट्रैक्शन नहीं रहेगा, ठीक है? कैप्सूल्स खा लेना, सुसाइड कर लेना, दिस डजंट हेल्प बिकॉज उससे वो वापस नहीं आने वाली, डर के मारे आएगी। तो पहले तो इस फिराक में आप छोड़िए। अगर एक लड़की या लड़के ने ब्रेकअप कर दिया उसको हमेशा के लिए आउट कर दीजिए, एक्सेप्ट इट, सबसे पहला चीज। ओके, ये प्रैक्टिकल चीजें और नॉलेज बता रहा हूं। एक बार आप ये चीज से अवेयर हो जाएंगे देन यू नो व्हाट टू वर्क, बिकॉज ये चीज मेरे साथ खुद हुई है। मैं 2 साल तो लगा दिया था एक लड़की के फिराक में कि वो आएगी मेरे पास वापस। मैंने पूरा अपना लाइफ हेल कर दिया था, बट बाद में एक्सपीरियंस और काफी किताबें पढ़ने के बाद, नॉलेज के बाद मुझे चीजें जब मालूम पड़ी तो ब्रेकअप होने के बाद अब मुझे इतना बुरा नहीं लगता। उस समय भी उतना बुरा नहीं लगा। जब मेरे को प्रॉपर नॉलेज हुआ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि मेरे को सही चीज मालूम पड़ गई कि वेट करके कोई फायदा नहीं। दूसरा क्या, अट्रैक्शन मर चुका है। तो अब जिसका अट्रैक्शन मर चुका है, जिसका अट्रैक्शन वापस रेज नहीं किया जा सकता, उसका वेट करके क्या फायदा? उस सिचुएशन में यू हैव टू मूव ऑन, स्टार्ट डेटिंग न्यू पीपल, स्टार्ट आस्किंग फॉर न्यू नंबर्स, दैट इज द बेस्ट थिंग। Start socializing, keep your mind busy. This way only you can heal yourself faster and time will only heal you. The only problem is you are not aware of the fact that कि आपके opposite sex का इंटरेस्ट कम हो रहा है। उसका 100 से 50 पे गया, 50 से 0 पे गया, पर ये स्लो हुआ है, ओवर टाइम हुआ है। मतलब 100 से 90, 90 से 80, बट आपने इतने प्यार में आप उसके पागल थे कि आपने नोटिस नहीं किया कि उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है। आपका इंटरेस्ट बरकरार था, आप एकदम टॉप पे थे, इसीलिए आपको अभी बुरा लग रहा है जब वो ब्रेकअप कर रही है या कर रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अभी भी 100 में है और उसका 0 पे आ चुका, तो उसको बुरा नहीं लगेगा और वो स्ट्रेंजर की तरह हो चुकी है आपके लिए। तो सुसाइड करके बैक करके कोई फायदा नहीं। टाइम दीजिए, आपका भी 100 से 90 आएगा, 90 से 80 आएगा, 80 से 70 फिर 0 पे आएगा, तो आप भी नॉर्मल हो जाएंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज जस्ट अ फेज विच विल पास ऑन। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है। उस समय आपको तिलमिलाहट हो रही होगी, रोना हो रहा होगा, मेरे साथ भी हुआ है, बट यू हैव टू गिव इट टाइम। जैसे महीना बीतेगा, 2 महीना, 3 महीना, साल, आपको सुसाइड के थॉट्स जाने लगेंगे, आपको खुद पे भरोसा होने लगेगा, नेगेटिव थॉट्स जाने लगेंगे, उसकी याद कम आने लगेगी और उससे जेलसी कम होने लगेगी। सो यू हैव टू गिव टाइम, ठीक है? और फ्यूचर में कभी भी अट्रैक्शन जब किसी का कम हो तो उसको ट्रैक पे रखिए कि उसका अट्रैक्शन कम हो रहा है। और ये टिप्स अट्रैक्शन को बरकरार रखने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, पर फिलहाल जो जा चुका है उसमें तो ये वर्क नहीं करेगा। मेरे जो टिप्स हैं, जो जा चुका है, जो ब्रेकअप कर चुका है या जिसका इंटरेस्ट ऑलरेडी 0 पे आ चुका है, उस पे टिप्स एंड ट्रिक्स वर्क करता ही नहीं। मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स उस पे वर्क करता है जिसका अट्रैक्शन अगर 100 पे है, 100 से फॉर एग्जाम्पल 50 पे आया, तो 50 तक अगर है तो आई कैन रेज इट बैक, बट 50 के अगर नीचे चला गया है देन इट कैन नॉट बी रेज्ड। मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूं जो रियल में वर्क करता है। डेटिंग गुरुज और ये लोग की तरह मैं नहीं देता जो रियल में वर्क नहीं करता। मैं फिल्मों, सीरियल्स और ये सब में जो होता है उनकी बातें मैं नहीं करता, वो बहुत बकवास होता है, इट डजंट वर्क। सो मेरे टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत से लोग गलतफहमी और गलत तरीके का शिकार है। उनको
एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, लव इज हाईली कंडीशनल। ये बहुत गलत है, ऑनेस्टी रखो, सब कुछ बताओ, कंडीशनल नहीं होता, ये सब बकवास है। मेरा चैनल इसी बारे में है और मैं आपको इसके बारे में धीरे धीरे करके हर वीडियोस में क्लियर करता जाऊंगा डाउट्स। आप मुझे सीरियसली ट्रस्ट कीजिए, आई एम श्योर उसके बाद आप वंडर्स करेंगे रिलेशनशिप्स में और किसी का अट्रैक्शन कम नहीं होने देंगे और कोई आपसे कभी ब्रेकअप नहीं करेगा। प्लीज फॉलो मी फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइक, और अगर कोई सवाल जवाब है प्लीज कमेंट करिए और कुछ बताइए कैसा लगा आपको, एंड मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको पसंद आएगा। थैंक यू एंड स्टिक टू माई प्लान, मूव ऑन, सोशलाइज, न्यू डेट्स, न्यू नंबर्स, new hobby, new sport, something like that. Keep your mind busy and time will heal it. Okay? Love you guys. See you and don't commit suicide for sure. Okay?